बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला सुना दिया गया है। वैसे तो ये 2.5 घंटे की एक तवील, एक थका देने वाली समाअत थी। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल ज़ाहिर है मैं रात में किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पोलिटिकल हिस्ट्री के अहम केसेस में से एक अहम केस है। और जिस तरह से इमरान खान साहब वहाँ मौजूद रहे, उसके बाद बड़ी तवील हमारी इमरान खान साहब के साथ एक गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई कोर्ट रूम के अंदर। उसका भी सारा अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक तासुर ये बन गया है कि फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि हर सूरत में इमरान खान को कन्विक्ट होना है, हर सूरत में इमरान खान को सज़ा होनी है। ऐसा नहीं है, फ़र्द जुर्म आयद होने का ये मतलब नहीं है। 2 पॉइंट्स आज की समाअत के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों अदालती मामलीन, एक मुनीर मलिक एडवोकेट, जिनके बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने कहा कि मैं इनको अपना जो है वो लीडर कहता हूँ, मुनीर मलिक एडवोकेट को उन्होंने, और मखदूम अली खान जो अदालती मुआमिन है, जिनका नाम तजवीज़ किया था अटारनी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब ने, नून लीग के अटारनी जनरल हैं, उन्होंने जो नाम दिया था मखदूम अली खान साहब का। तो दोनों अदालती मुआमिनीन ने अदालत से ये कहा कि ये नोटिस डिस्चार्ज कर दें, ये केस ख़त्म कर दें, तौहीन अदालत की इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, और अदालत ने तकरीबन 9 बार कहा कि हम दोनों अदालती मामलीन की इस बात से इतफाक़ करते हैं। लेकिन 6 मरतबा आज की प्रोसीडिंग में इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। उसकी वजह यह है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि जो भी मुबैना तौर पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा, उसको जो है वो गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए ख़ुद को अदालत के रहम व करम पर छोड़ना होगा। 6 मरतबा इमरान खान साहब को यह ऑप्शन दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब की लीगल टीम ने शायद ये बेहतर नहीं समझा कि इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगें। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के लिए अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो उससे उसका कद काट कम नहीं होता, बल्कि उसका कद काट बढ़ता है। ये अतर मिल्ला साहब का कहना था। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया मखदूम अली खान साहब से कि मखदूम अली खान साहब ये बताइए कि ये जो कोई भी मुबैना तौहीन अदालत करने वाला होता है तो उसको किस मौके पर माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है, कब तक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो माफ़ी मांग ले, और कौन सा वो मरला है जिसके बाद वो माफ़ी मांगना चाहे तो वो माफ़ी नहीं मांग सकता। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के केस में किसी भी मौके पर अगर कोई माफ़ी मांगता है तो वो माफ़ी कबूल हो सकती है। और अतर मिल्ला साहब ने भी वाज़े कहा है कि जब भी कोई सिद्क़ के दिल के साथ, नेकनीयती के साथ अदालत से माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अदालत ने यह ऑप्शन खुला रखा है इमरान खान साहब के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि एक फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं अब उनको कन्विक्ट ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ और है, इमरान खान साहब ने 3 बार इजाज़त चाही अपने वकील के ज़रिए, वो बात करना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एंड के ऊपर जब जजेस उठकर जा रहे थे, फैसला महफूज हो गया था, उठकर जाने लगे, तो इमरान खान साहब अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। इस्लामाबादी कोर्ट में एक लाइन है शुरू में जहाँ पे वकला बैठते हैं, उससे पीछे फिर कुर्सियाँ हैं बहुत सारी जिनके ऊपर साइलिन और वकला दोनों बैठते हैं। तो वहाँ पर पहली लाइन में इमरान खान साहब बैठे थे, उनके साथ जो है वो हसन न्याजी और मलिका बुखारी थी। दूसरी साइड पर उनके साथ जो है वो शुएब शाहीन साहब थे। उससे पहले सलमान सफदर साहब बैठे थे, साथ जो दीगर उनके वकला की टीम है, इंतज़ार पंजोथा और दीगर, वो मौजूद थे। तो न्याजुल्ला न्याजी साहब भी काफ़ी देर बैठे रहे इमरान खान साहब के साथ। तो उसमें यह हुआ कि इमरान खान साहब ने 3 बार इजाज़त नहीं मिली। फिर इमरान खान साहब खड़े हुए कुर्सी के ऊपर, नशिस्त के ऊपर खड़े हुए, और उन्होंने जो है वो इशारा किया उनको, अतर मिल्ला साहब को। इमरान खान साहब ने यूँ इशारा किया कि मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं आके कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आपके वकला बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, और इसलिए जो है वो अभी जो है हम 5 मिनट में आके फ़ैसला सुनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि नून लीग वाले क्योंकि जल्दी खा लेते हैं रसगुल्ले, उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अभी ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत इमरान खान को कन्विक्ट करे, और अभी ये मामला आगे चलना है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है सोचो विचार का। लेकिन ठीक है, मीडिया को, सोशल मीडिया को, आवाम को एक टॉपिक ज़रूर मिल गया है कि वो जो है वो इस टॉपिक पे बात करते रहें। और ये भी आपको बताते चलूँ कि फवाद चौधरी साहब के बयानात का 3 बार तस्करा हुआ। 3 बार फवाद चौधरी साहब के बयानात का तस्करा हुआ। फवाद चौधरी साहब ने जो अदलिया के हवाले से गुफ्तगू की, जो बातें की, उस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ अगर वो बात करता है, हम इतने ताकतवर हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं होता, हम तगड़े हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और उनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई थी जिसको जस्टिस बाबर सत्तार ने
जो है वो मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया वो दरख्वास्त, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यहाँ मसला लोअर जुडिशरी का है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मामला है, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मामला है इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो वकला जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, लोअर कोर्ट्स के, वो हमारे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, बल्कि वो उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिन अदालतों में वो बैठे हैं, जिन हालात में वो काम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हालात हैं, और वो आवाम के लिए और आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो एलीट की अदालतें नहीं हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब फैसला महफूज हुआ उस वक्त इमरान खान साहब को ये पता था कि अब जजेस अपना दिमाग जहन बना चुके हैं और माइंड मेकिंग कर चुके हैं, और फिर आकर उन्होंने कहा, जब जजेस आए तो उन्होंने आकर कहा कि जो गुफ्तगू की है अदालती मामलीन ने, उनसे हम इत्तफाक करते हैं तौहीन अदालत के मामले में, लेकिन इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है वो नहीं है जो होना चाहिए था। और बार बार अदालत ने 6 बार मौका दिया कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, और इमरान खान साहब अल्फाज वापस लेने को तैयार थे। इमरान खान साहब ने निदामत का भी इजहार किया, उन्होंने कहा कि अगर वो जो हमारी जज साहब हैं उनके सामने भी अल्फाज वापस लेने में उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने बहरहाल लफ्ज़ माफ़ी नहीं इस्तेमाल किया, गैर मशरूत माफ़ी इमरान खान साहब ने नहीं मांगी, और गैर मशरूत माफ़ी ना मांगने पर अब इमरान खान साहब पर 22 सितंबर को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रहेंगी। 5 रुकनी ये बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतुल्ला साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि पिछली समात पर जो हैं, उनका क्या नाम है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा था हामिद खान साहब को कि ये मामला आज ख़त्म हो सकता था, ये मामला आज ख़त्म हो सकता था अगर जो है वो आपका ये जवाब ना होता, क्योंकि उस जवाब में मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। वीडियो अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि इमरान खान साहब ने जो पहला जवाब जमा कराया था उसमें उन्होंने जो है वो किया, एतराज़ात उठाए, उन्होंने अदालत दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जजेज़ जो रजिस्ट्रार ने एक तो अखबारी खबरों की बुनियाद पर नोटिस लिया जो कि नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा था इमरान खान साहब के जवाब में कि जब ये रजिस्ट्रार ने ये लिखा है, जब रजिस्ट्रार ने ये मामला भेजा जजेस को और लिखा गया नोटिस में कि जजेस ने चाय पर बैठ के इसको डिस्कस किया और तमाम जजेस की मुतफ़िका राय थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, तो इस पर ये कहना था इमरान खान साहब का अपनी दरख्वास्त में कि वो जजेस जो पहले ही जहन बना चुके हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये भी सवाल उठाया गया था। इमरान खान साहब ने जो सवाल उठाए थे उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था, और जब अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था तो उस पर एक और मौका दिया गया था, 7 दिन का टाइम दिया गया था। और आज जो अदालती मामले हैं मखदूम अली खान साहब ने ये कहा था कि अदालत जो है वो एक और मौका दे दे इमरान खान साहब को, एक और मौका दिया जाए इमरान खान साहब को, और ताकि वो अपना मज़ीद जवाब जमा कराएँ, वो माफ़ी मांगें। लेकिन अदालत ने कहा कि हमने उनको मौका दिया और ये उनका फ़ाइनल रिप्लाई है। तो इस फाइनल रिप्लाई को देखते हुए अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया। फ़र्द जुर्म का मतलब ये होता है कि जब किसी पे कोई इल्ज़ाम होता है और वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया, 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि हाँ ये मुझसे, अगर आप समझते हैं हो गया तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और मैं आप अपने आप को आपके रहम करम पर छोड़ता हूँ। दूसरा होता है कि नहीं मैंने नहीं किया। जब वो कहता है कि मैंने नहीं किया, फिर उस पर फ़र्द जुर्म आयद होती है। फ़र्द जुर्म आयद करके फिर ट्रायल चलाया जाता है कि चलें ट्रायल करके देख लेते हैं, गवाह बुला के देख लेते हैं, सबूत ला के देख लेते हैं और चीज़ को आगे बढ़ा के देख लेते हैं, आएँ आप फिर कॉन्टेस्ट करें। तो अब मामला अदालत उसी तरफ ले गई है, कॉन्टेस्ट करने की तरफ, और उसमें यही है कि अब अदालत ने कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी 22 को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लंबी प्रोसीडिंग भी चल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस केस का फ़ैसला कोई 1 माह के अंदर अंदर आ जाए। ये भी हो सकता है कि 22 को फ़र्द जुर्म के लिए तारीख़ रखी जाए, फिर वो कोई 10-12 दिन के लिए आगे चला जाए। ये भी हो सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर चला जाए। ये भी हो सकता है कि उस दिन वो माफ़ी मांग लें और मामला क्लोज़ हो जाए। तो इसलिए मैंने जैसे वो कहा कि नून लीग वाले जो है वो रसगुल्ले बड़ी जल्दी खा लेते हैं, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, रसगुल्ले खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो बड़ी आगे मामलात हैं, मराइल हैं, और ऐसा नहीं है कि अदालत जो है वो इमरान खान साहब को कोई तय कर चुकी है कि कन्विक्ट करना है। और मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या उनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी अदालत के ख़िलाफ़ इस तरह से मुहिम नहीं चलानी चाहिए।
अभी ये मामला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अदलिया पर भी दबाव है बहुत ज़्यादा। आपको पता ही है अदलिया पर कितना दबाव है। और मैं दबाव की मुराद ये कि जो नून लीग हुक्मरान जमात, ये इत्तेहादी जमातें जो दबाव डाली उनकी बात कर रहा हूँ। और वो ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, माफ़ी नहीं मांग रहा, फिर भी उसको माफ़ कर देंगे तो फिर अदलिया के खिलाफ एक चीज़ आएगी। अभी भी अदालत पर बड़ी कंपेन चली कि 7 दिन का मज़ीद इमरान खान को वक्त दिया गया। तो ये हमारी अदालतें, हमारे जजेस जितना भी कहते रहे कि हम दबाव नहीं लेते, बहरहाल कुछ ना कुछ वो दबाव ज़रूर लेते हैं। और वो दबाव हमें बेंच पर नज़र भी आया इस तरह से कि अदालत चाहती तो आज इस मामले को, इस चैप्टर को क्लोज़ कर सकती थी इमरान खान का जवाब देखकर। लेकिन इमरान खान भी एक तरफ पीछे हटने को तैयार नहीं है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, और अदालत भी माफ़ी मांगे बगैर उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। अदालत की अपनी मजबूरियां हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगता तब तक जो है उसकी माफ़ी जो है वो कंसिडर नहीं हो सकती। तो ये सूरत हाल है, ये अहवाल है। बाकी तफसील से रात में इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।